नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्यू टैब के बारे में जानेंगे। व्यू टैब का उपयोग आप वर्कशीट को देखने के तरीके को कस्टमाइज करने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के व्यू ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे वर्कशीट को जूम करना, ग्रिड लाइंस छिपाना या दिखाना, और अन्य लेआउट से जुड़ी सेटिंग्स को बदलना। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्कबुक व्यूज। इस सेक्शन का उपयोग आप वर्कबुक को अलग-अलग व्यू में देखने के लिए कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू है, जिसमें आपको डेटा की तालिका सामान्य तरीके से दिखती है। जब आप एक्सेल खोलते हैं, तो यह व्यू स्वतः ही सक्रिय होता है। इसमें आप पूरे वर्कशीट को सरल और सामान्य रूप में देख सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको यह दिखाता है कि आपकी वर्कशीट को प्रिंट करते समय पेज ब्रेक्स कहाँ होंगे। यह फीचर तब उपयोगी होता है जब आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रिंटिंग के समय कौन सा डेटा किस पेज पर जाएगा। पेज लेआउट। पेज लेआउट व्यू आपकी वर्कशीट को उसी तरीके से दिखाता है जैसे वह प्रिंट होते समय दिखाई देगी। इसमें पेज मार्जिन्स, हेडर और फुटर भी दिखाई देंगे। आप यहां से अपनी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए सही तरीके से सेट कर सकते हैं। कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज का उपयोग करके आप अपनी वर्कशीट के विभिन्न व्यूज को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप विशिष्ट सेटिंग्स और फिल्टर को सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आप उन व्यूज को जल्दी से एक्सेस कर सकें। फुल स्क्रीन। इस ऑप्शन का उपयोग आप अपने वर्कशीट को पूरे स्क्रीन में देखने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप बिना किसी विंडो बार या रिबन के ध्यान भटकाए डेटा देख सकते हैं। शो। इस सेक्शन का उपयोग आप वर्कशीट के विभिन्न एलिमेंट्स को छिपाने या दिखाने के लिए कर सकते हैं। रूलर। रूलर का उपयोग आप पेज की ऊंचाई और चौड़ाई को मापने के लिए कर सकते हैं। यह फीचर तब उपयोगी होता है जब आप पेज लेआउट में काम कर रहे होते हैं और हेडर, फुटर या मार्जिन सेट कर रहे होते हैं। ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस वह हल्की रेखाएं होती हैं जो सेल्स को विभाजित करती हैं। इस ऑप्शन से आप ग्रिड लाइंस को वर्कशीट में दिखा या छिपा सकते हैं। नोट: यह सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखाई देगा और प्रिंटआउट में नहीं आएगा, जब तक कि आप प्रिंट सेटिंग में इसे ऑन न करें। फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार वह जगह है जहां आप किसी भी सेल के फॉर्मूला या डेटा को देख सकते हैं। आप इसे दिखा या छिपा सकते हैं अगर आपको अधिक स्क्रीन स्पेस की आवश्यकता हो। हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब है पंक्तियों के नंबर और कॉलम के अक्षर, जैसे A, B, C और 1, 2, 3। आप इन्हें वर्कशीट में दिखा या छिपा सकते हैं। जूम। इस सेक्शन का उपयोग आप वर्कशीट को जूम इन या जूम आउट करने के लिए कर सकते हैं। जूम। जूम पर क्लिक करके आप अपनी वर्कशीट को किसी विशेष प्रतिशत पर जूम कर सकते हैं, जैसे 25%, 50%, 100% या कस्टम सेटिंग्स के आधार पर 100%। यह ऑप्शन आपकी वर्कशीट को डिफ़ॉल्ट 100% व्यू पर वापस लाता है, जहां आप अपने डेटा को सामान्य साइज में देख सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन का उपयोग करके आप अपनी वर्कशीट के उस हिस्से पर जूम कर सकते हैं जिसे आपने चयनित किया है। इससे आप केवल चुनिंदा डेटा को नज़दीक से देख सकते हैं। जूम स्लाइडर। नीचे दाएं कोने में एक जूम स्लाइडर होता है, जिसे खींचकर आप अपनी वर्कशीट को जल्दी से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। विंडो। इस सेक्शन का उपयोग आप विंडो से संबंधित सेटिंग्स को प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। न्यू विंडो।
न्यू विंडो ऑप्शन का उपयोग करके आप वर्तमान वर्कबुक की एक नई विंडो खोल सकते हैं। इससे आप एक ही वर्कबुक के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं। अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का उपयोग करके आप अपनी सभी खुली विंडो को एक साथ व्यवस्थित कर सकते हैं। यह ऑप्शन तब उपयोगी होता है जब आप एक से ज्यादा वर्कबुक्स या विंडो के साथ काम कर रहे होते हैं और उन्हें स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहते हैं। फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स का उपयोग आप वर्कशीट के कुछ हिस्सों को स्थिर करने के लिए कर सकते हैं ताकि जब आप स्क्रॉल करें तब भी वे सेल्स दिखाई दें। फ्रीज टॉप रो। इस ऑप्शन का उपयोग करके आप शीर्ष पंक्ति को स्थिर कर सकते हैं। फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस ऑप्शन से आप पहले कॉलम को स्थिर कर सकते हैं। स्प्लिट। स्प्लिट का उपयोग करके आप वर्कशीट को 2 या 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं ताकि आप एक ही समय पर वर्कशीट के अलग-अलग हिस्सों को देख सकें। व्यू साइड बाय साइड। इस फीचर का उपयोग करके आप 2 अलग-अलग वर्कशीट्स या वर्कबुक्स को एक साथ साइड बाय साइड देख सकते हैं। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का उपयोग करके आप 2 विंडोज को साथ में स्क्रॉल कर सकते हैं। जब यह फीचर ऑन होगा तो आप एक विंडो को स्क्रॉल करेंगे, दूसरी विंडो भी उसी के साथ स्क्रॉल होगी। रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन का उपयोग साइड बाय साइड देखी गई विंडो की पोजीशन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में वापस लाने के लिए किया जाता है। स्विच विंडोज। स्विच विंडोज का उपयोग करके आप अलग-अलग खुली विंडो के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के व्यू टैब का पूरा परिचय। इस टैब की मदद से आप अपनी वर्कशीट को देखने के तरीके को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि जूम करना, ग्रिड लाइंस दिखाना, हेडिंग्स छिपाना और विंडो मैनेज करना। व्यू टैब विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से देखने की आवश्यकता होती है। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्यू टैब के प्रमुख फीचर्स और उनके उपयोग के बारे में सीखा। आशा है कि यह जानकारी आपके काम को और भी बेहतर बनाएगी। धन्यवाद।